पहली बात तो पंजाब की नज़र से देखें तो पंजाब के लिए तो है ही कुछ नहीं। पंजाब के लिए इसमें कुछ भी नहीं, ना हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने प्रोजेक्ट दिया। ये तो बेसिकली अगर आप गंभीरता से विचारें, ये जो 5 सूबे इलेक्शन में जा रहे आते महीनों में, उसमें बंगाल है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें केरला है, उसमें असम है। उन सूबों के लिए ये इलेक्शन मैनिफेस्टो आप समझ सकते, कई हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट इन सूबों को दिए हैं। वो भी ये नहीं मैं कह सकता कि अभी ऐलान ही हुआ है, वो पूरे जब तक इलेक्शन होगी उसके बाद पहुंचेंगे ये पैसे के, नहीं पहुंचेंगे, ऐलान के ऐलान ही रह जाएंगे। ये अक्सर होता रहा है कि ऐलान कर दिया, लोगों के वोट बटोर लिए, उसके बाद लोग बेचारे इंतज़ार में रह जाते हैं। जैसे 15 लाख कहा था आपके अकाउंट में आएगा, वोट ले लिए और उसके बाद कह दिए ये तो जुमला ही था। तो ये जुमला है कि उन स्टेट्स को भी कुछ आना है, ये तो टाइम बताएगा। मगर हमारी स्टेट्स जो है, पंजाब, हरियाणा है, उत्तराखंड है, ये जम्मू कश्मीर है, इस रीजन के लिए तो कुछ नहीं आया। और बड़ी अफसोस की बात कि जिस इन्होंने एक जिक्र तक भी नहीं किया, 150 से ज़्यादा किसान हमारे भाई और बच्चे हमारे पिछले 3 महीने से सर्दी में बैठे हुए दम तोड़ के, वो किसानों के आंदोलन का जिक्र ही नहीं हुआ। वो जो 3 काले कानून वापस लेने थे उनका जिक्र ही कोई नहीं किया। और किसान को इन्होंने देना तो क्या था, पेट्रोल और डीजल पर एक और सेस लगा दिया और ये कहा कि ये हम लोगों से नहीं लेंगे, ये कंपनी से लेंगे। आप मुझे खुद बताएं, जो कंपनी को टैक्स लगता है वो अल्टीमेटली कंपनी कहाँ से देगी भाई? वो तो कस्टमर से लेगी। वो तो एंड डालने वाला जो है, जो सुबह पेट्रोल पंप पर जाकर तेल डलवाता है, वो पेट्रोल हो या डीजल हो, उसको। तो ये है सबसे ज़्यादा ऑलरेडी एशिया में अगर गवर्नमेंट ने कच्चे तेल पर टैक्स लगाया है, वो हिंदुस्तान में 40 रुपये पेट्रोल पर टैक्स है, 39 रुपये डीजल पर सेस। और इसके साथ डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। ना हमारा तेल सस्ता हुआ, ना डीजल सस्ता हुआ, ना हमारी फर्टिलाइज़र जो खाद डालते हैं वो सस्ती हुई, ना हमारा पेस्टिसाइड हुआ। तो ये जो रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत है भाई, वो तो आप महंगा कर रहे हैं। आप मुझे बताओ किसानी के लिए क्या इसमें है? कोई नई बात है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मायूस करने वाला बजट है। और स्पेशली आप देखिए मिडिल क्लास है, हमारे नौजवान बच्चे हैं, बेरोज़गारी है, वो समझते थे कोई नया इसमें ऐसी ऊर्जा भरकर बजट आएगा जिसके साथ रोज़गार का कोई साधन करेंगे, कोई मिडिल क्लास को कोई राहत दी जाएगी। उसमें से कुछ भी नहीं। सर, एमएसपी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि खरीद को रिकॉर्ड तौर तरीके से की जाएगी। ये तो चलो इनका कहना ही है, अगर करते रहें तो हम मशकूर हैं इनके। मगर आने वाला मौका ही बताएगा, क्योंकि बहुत सारा इनके कहने और करने में बहुत सारा फ़र्क है। मौका आएगा तो फिर पता चलेगा आते सालों में ये क्या करते हैं। सर, 26 जनवरी के बाद बहुत सारे युवक जो है वो लापता हो गए हैं, जिसको लेकर आपने एक पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी लिखा है। देखो, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, कल ही मेरे ऑफिस ने होम मिनिस्टर साहब से मैंने और शमशेर सिंह ढिल्लों साहब ने टाइम मांगा। ये जो हमारे 100 से ज़्यादा मिसिंग 26 जनवरी के बाद पंजाब और हरियाणा के किसान हमारे भाई हैं, उनके बच्चे मिसिंग हैं या कोई बुज़ुर्ग मिसिंग हैं, उनकी हमें जानकारी होगी, उनके पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। वो हम, और मैंने ये अपील कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी की है कि आपके एडवोकेट जनरल के में 300 ऑफिसर्स हैं जो एजी ऑफिस में हैं, और उनका एक ऑफिस जो है दिल्ली में भी। तो मैंने कहा कि सारा एजी ऑफिस आप कम से कम महीने के लिए शिफ्ट कीजिए। जिन बच्चों को ज़मानत की ज़रूरत है, जिनको लीगल एड की ज़रूरत है, जहाँ जेलों में जाकर उनकी मुलाकात या हवालातों में जाकर पुलिस स्टेशनों में जहाँ वो हैं उनकी मुलाकात की ज़रूरत है, पैरवाई करने की ज़रूरत है। साधारण घरों से लोग हैं, वो वकील कहाँ से करेंगे? तो ये पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेवारी। और ये भी मैंने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग आप बजाय चंडीगढ़ करने कि आप दिल्ली में शिफ्ट कीजिए। दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, दिल्ली से ही कानून ये जारी हुए पार्लियामेंट में, अगर खारिज होने वो भी दिल्ली पार्लियामेंट ने करने, और जो करने किसने, प्राइम मिनिस्टर ने करने, वो भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी इधर आए, बजाय पंजाब भवन चंडीगढ़ मीटिंग कर रहे हैं, पंजाब भवन दिल्ली में करें या कपूरथला हाउस में करें, और एक डेलीगेशन मैं समझता हूँ मुलाकात रखें प्राइम मिनिस्टर से। ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 20 हैं पंजाब, उनको लेकर जाएं मोदी साहब के पास।
उनको ये बात कहें कि मोदी जी 11 राउंड ऑफ टॉक्स हो गई हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर साहब और किसान जथेबंदियां इसके बेनिफिट जो हैं, जो आप कह रहे हो कि किसानों को फ़ायदा होगा, वो तो समझ नहीं पाई। तो कम से कम आप ही समझाएं। अगर नहीं आप समझा पाते तो हमारी बात ही मान लीजिए। आप कह रहे हो कि ये कानून 2 साल के लिए हम रोकवे रख सकते हैं। हम कह रहे हैं रोकवा रखना और इनको वापस लेने में फ़र्क क्या है? अगर एक कानून को आप 2 साल के लिए रोकते हो तो उसका मतलब अगर वापस भी ले लो तो मतलब तो एक ही है, टेक्निकली मतलब एक ही है। उसके बाद आप नए कानून लो, सभी स्टेक होल्डर से बात करो, किसानों से बात करो, चीफ मिनिस्टर से बात करो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से करो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से करो, और जो मुनाफे की चीज़ है, जिम्मेदारों की बेहतरी की चीज़ है, रिफॉर्म्स हैं, वो लेकर आओ। हम सभी उसका समर्थन करें।